ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। आज की इस रात्रिकालीन परम पावन सभा में विराजमान जिनका बहुत सुंदर व्याख्यान अभी आप सुन रहे थे, वेद संबंधी ऐसी बातों को खोल करके रखा आपके सामने। आप में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब से पहले भी ऐसी चर्चाएं सुनी हो, और सुनी होंगी तो भूल गए होंगे। आचार्य जी ने बड़ी सरल भाषा में रहस्यपूर्ण बातों को हमारे सामने रखा है, और उन्होंने वचन दिया है कल को परसों को इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी सुंदर चर्चा को सुनने से जो वंचित रह जाते हैं तो उन्हें हम भाग्यवान नहीं कह सकते। वो कर्महीन भी हैं, भाग्यहीन भी हैं। खैर, चर्चा करूंगा मैं। इनसे पहले आपने सुना श्री संदीप जी, युवा हैं, बड़े अच्छे गायक हैं। बेटियों को आप सुन ही रहे हैं, वेद मंत्र भी सुन रहे हैं, उनका थोड़ा प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप अधिक से अधिक 5 दिनों तक विद्वानों के विचारों से लाभान्वित हो। हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय और जो सहयोगी गण हैं, इन्होंने 20 दिन पहले से प्रयास करके जो इस कार्यक्रम को रचा है। आपको पता ना, 1 दिन की शादी होती है और महीनों पहले जुटना पड़ता है उसमें। ये 5 दिन का कार्यक्रम है तो इतना परिश्रम करना पड़ता है लोगों को। और ये कोई बेटे या बेटे की शादी नहीं है, ये केवल आप लोगों को वेदों से, वैदिक संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से परिचित कराने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। बच्चे अयोध्या से आए ना, गुरुकुल से। हाँ, देखो, गुरुकुल के बच्चों का चेहरा बिल्कुल अलग ही होता है। बच्चे तो सवेरे भी आए थे ना, बहुत बच्चे थे, उनके चेहरों को भी देखा हमने, और इनके चेहरों को भी देखो। आप ध्यान से देखोगे तो अंतर महसूस होगा आपको। क्या हो गया पता नहीं चल रहा। मैक्स मुलर ने यह कहा है कि गुरुकुल का बच्चा, एक एक बच्चा चलता फिरता गुरुकुल होता है। वो कहते हैं, जब मैं किसी गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे के सामने संस्कृत बोलता हूं तो मुझे डर लगता है ये कभी मेरी त्रुटि को पकड़ न ले। मैक्स मुलर भी कहता है इस बात को। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, व्याकरण संबंधित त्रुटि को उसने झट पकड़ लिया, तो मुझे बच्चों के सामने भी झुकना पड़ा। इनसे आप वेदों के विषय में बहुत कुछ सुन सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे यहाँ 80 साल के बूढ़े को भी संध्या याद नहीं है। मुसलमान का 5 साल के बच्चे को नमाज पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। अब यही देख लीजिए आप, अब से 20 साल पहले की बात है, इलाहाबाद में मेरा कार्यक्रम था, और भाषण के बाद में
मैं दोपहर को पहुंचा था, आर्य समाज में रुक गया। रात में भाषण हुआ तो प्रधान जी ने कहा कि स्वामी जी आपके ठहरने की व्यवस्था हमारे घर पर है। मैंने कहा प्रधान जी मैं घरों में तो नहीं ठहरता, मुझे तो तुम कहीं जंगल में घेर दो, मैं तो सन्यासी हूँ। उन्होंने कहा हमारा घर भी जंगल जैसा ही है, बस मैं और मेरी गुड़िया और कोई है ही नहीं, चलो तो। मैंने कहा चलो। उनके घर पर गए, पहली मंजिल पर उन्होंने ठहरने की व्यवस्था कर दी, भाषण आदि दे करके कुछ बातें हुई। मैं 4 पाई पर 11 बजे पहुंचा और 11 बजे जब 4 पाई पर लेटा तो उनका जो मकान था उसके लगा हुआ एक मुसलमान का मकान था। तो उस मकान से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा भाई बच्चे हैं तो रोते ही हैं, लेकिन रोते रोते उसे घंटों हो गया और कोई चुप नहीं कर रहा। बच्चा जब रोता है तो माता पिता प्यार करते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, वो अकेला ही रो रहा है। मैंने कहा ये पहले कब से रो रहा है मुझे तो पता नहीं, लेकिन अब मैं पूछूं किससे हुआ। मैं तो मंत्र का जाप करते करते सो गया और आदत के अनुसार जब 3 बजे आंखें खुली तो वो शिशक रहा था, रोते रोते तो थक गया था, हिचकी सी ले रहा था वो। मैंने कहा बच्चे इस घर में कहीं अकेला तो नहीं फंस गया भाई, कौन छोड़ करके चला गया, बीमार है क्या है, अब पूछो किससे। मैं तो उठा, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के ध्यान आदि करके आर्य समाज में जाने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही उस दरवाजे पर आया तो देखा वो मुस्लिम भी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मैंने कहा भैया ये मकान आपका है? कि हाँ जी हमारा है। मैंने कहा रात इसमें एक बच्चा रोया भाई, 11 बजे से तो मैंने सुना है, अब 4 बजे तक भी रो ही रहा था। किसका है बच्चा? कि हमारा ही है जी। मैंने कहा बीमार है क्या हो? कि नहीं बीमार नहीं है। मैंने कहा फिर रोया क्यों हो? कि भूखा था। मैंने कहा तुम 50 लाख की कोठी में बैठा है, बच्चा भूखा था, इसका क्या मतलब हुआ भाई? उसने कहा उसकी अम्मी ने उसे खाने को नहीं दिया कुछ भी। तो अपनी आदत के अनुसार मैंने कहा अम्मी है डायन है। ऐसी भी अम्मी होती है जो अपने बच्चे को भूखा देखती है, उसे खाने को नहीं देती, क्यों नहीं दिया? तो अपनी भाषा में उसने जवाब दिया साला नमाज नहीं पढ़ता इसलिए रोटी नहीं मिली उसको, नमाज पढ़ेगा जब रोटी मिलेगी। वह 5 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा तो रोटी नहीं मिलेगी। मैं किसी को कह सकता हूँ क्या? वो घरों से खींच करके ले जाते हैं और माता पिता बैठे देखते रहते हैं। ऋषिवर दयानंद ने लिखा है कि 1 घंटा न्यून से न्यून गश्ती होगी, दोनों समय 1-1 घंटा ध्यान करना चाहिए। आपको पता कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत का युद्ध पूरा 65 किलोमीटर के क्षेत्र में था। आओ कभी उधर घूमते घूमते, हमारा गुरुकुल चलता है कुरुक्षेत्र में, दिखाएंगे आपको। 65 किलोमीटर की धरती पर यह युद्ध था। आप कहेंगे कि किलोमीटर तो जब थे ही नहीं। महाभारत में लिखा है योजन, 5 योजन धरती पर, 5 योजन बराबर 20 कोस और 20 कोस बराबर 65 किलोमीटर बैठते हैं। उस पर युद्ध था। और याद रखना अर्जुन ने लड़ते लड़ते कहा कि भगवान श्री कृष्ण मेरा दिल धड़क रहा है, कोई दुर्घटना हो गई। भगवान श्री कृष्ण झट समझ गए, उनका दुर्घटना और कुछ नहीं हुई। अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ने के लिए गया था, शायद वो मारा गया। तो अर्जुन से कहा उन्होंने कि क्या हुआ, क्या विचार किया तुमने? उनका मुझे ऐसा लग रहा कि अभिमन्यु मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो शिविर में चलते हैं, वहां जानकारी आ गई होगी। अब वो शिविर में गए तो सारे लोग मुंह लटकाए बैठे हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन ने कहा भगवान रथ को दौड़ाओ और चक्रव्यूह में चलो। कमाल, भगवान श्री कृष्ण, उन्हें पता था कि अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता लाल, बहादुर, सुंदर इकलौता बेटा, वो मारा जा चुका। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, देखो ध्यान से सुन लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं चल रहा हूं, अभिमन्यु की खबर लेंगे, लेकिन पश्चिम की ओर देखो, सूर्य अस्त होने वाला है, संध्या का समय हो गया है, पहले संध्या करो तब अभिमन्यु को देखें। हम उनकी संतान हैं। हम तो कह भी नहीं सकते किसी को कि संध्या कर ले, क्या कर ले, कुछ नहीं। उनके उल्टे सीधे जैसे भी नियम है ना, उनका पालन करते हैं, और वो पालन करते इसलिए संगठित हैं। हमारे अंदर से आध्यात्मिकता बिल्कुल गायब हो चुकी। वेद संसार का देखो 1,96,08,53,000 और 124 साल हो गए दुनिया को बने हुए। 1,96,08,53,124 साल। और वेद कब मिले? महर्षि दयानंद ने पूना प्रवचन में कहा था कि मानव की उत्पत्ति के 5 वर्ष बाद परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। लोगों ने पूछा कि जब मनुष्य बच्चा पैदा हुआ था या बूढ़ा या जवान? महर्षि ने कहा कि बच्चे पैदा होते तो उनका पालन पोषण कौन करता, और बूढ़े होते तो आगे संतान पैदा कौन करता? परमात्मा ने युवा पैदा किए। तो वहां लोगों ने सवाल किया, जब वो युवा पैदा किए तो वेदों का ज्ञान 5 साल के बाद में क्यों दिया? तुरंत दे देते। महर्षि ने कहा कि पैदा तो युवा हुए थे, लेकिन बुद्धि तो उनके बच्चों जैसी थी। जैसे बच्चा 5 वर्ष के बाद में कुछ समझने लायक होता है, वो युवा भले थे, लेकिन 5 वर्ष के बाद जब कुछ समझने सोचने की शक्ति मिली, तब परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। और ये याद रखना, एक सवाल सारे संसार के सामने है हमारा, और अयोध्या में कोई वेद का विरोधी रहता हो तो उससे भी सवाल करते हैं। मैंने कुरान वालों से सवाल किया और बाइबिल वालों से किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या सवाल है? मैं आपसे पूछो, देखो, जो बच्चा जन्म से बहरा होता है वो गूंगा भी जरूर होता है। आपकी समझ में आई या नहीं है? यदि बच्चा जन्म से बहरा है तो बोलने का चाहे सारा सिस्टम सही है, लेकिन बोल नहीं पाएगा। यदि बहरा है तो गूंगा वही होता है जो बहरा होता है। जो जन्म से बहरा है वो गूंगा भी जरूर होगा, बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी सुना नहीं है। और बोलता वो है जब पहले सुनता है। बच्चे को माँ जैसे जैसे शब्द बोलेगी, उन शब्दों पर वो चिंतन करेगा और जीव को चलाएगा, वैसा ही वैसा फिर बोलेगा। जिसने कुछ भी सुना ही नहीं है वो कभी बोलता भी नहीं है। तो सृष्टि की आदि में, जब अमैथुनी सृष्टि में लोग पैदा हुए, जिनका माता पिता नहीं था, उस समय लोगों को बोलना किसने सिखाया? ईश्वर। बहुत सुंदर, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने उत्तर दिया। और कहीं नहीं है जवाब। उसने सिखाया अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषि पैदा हुए। अब उसने सिखाया कैसे? देखो, परमात्मा ने उन 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरणा की, प्रेरित किया। अब प्रेरित कैसे करते हैं? देखो, अपने भजनोपदेशक संदीप जी हैं, ये बाजा बजाते हैं, उसके बटन दबाते हैं। बटन कौन दबा रहा है? संदीप। और स्वर किसका है? संदीप का स्वर नहीं है, वो तो बटन दबा रहा है। स्वर किसका है? हारमोनियम का है ना। परमात्मा की प्रेरणा थी और स्वर ऋषियों के लिए। परम पिता परमात्मा तो सर्वव्यापक है, अंतःकरण में बैठा हुआ है। जब वो अंतःकरण में बैठा है, परम पिता परमात्मा ने प्रेरित किया
और जैसे प्रेरित किया वो ही शब्द उनकी जबान से निकले, और जब उनकी वाणी से निकले तो दूसरे लोगों ने सुना, और जैसा उन्होंने सुना वैसा ही बोलते चले गए। परंपरा श्रुति के रूप में भी बहुत दिनों तक परंपरा चली। जब लोगों की बुद्धि कमजोर हो गई और उन्हें यो सोचा जब चाहे जब देख लें, तब इनको लिपिबद्ध किया गया। पहले तो सुनने से ही काम चल रहा था, कोई बता तो दो। यदि वेदों को इस बात को ना माने, परमात्मा का ज्ञान शुरू में ना माने, तो संसार के अंदर इंसान को बोलना किसने सिखाया? किसी के पास जवाब नहीं है, केवल जवाब आर्य समाज के पास है, और इस पर बहुत परीक्षण भी हो चुके हैं। और बच्चे को माँ जैसा कहेगी वैसा ही बोलेगा। यदि माँ अपने बच्चे को संकेत करके और अपने पति की ओर इशारा करके कह दे बेटे ये तेरा मामा लगता है, तो बच्चा तो मामा ही कहेगा, कहेगा नहीं कहेगा? अब मैं एक बात और कह दूं, ये कड़वी है बात। आपने मुरारी को बापू कहा, आशाराम को बापू कहा, आपने गांधी को बापू कहा। जिसको बापू कहना हो अपनी माँ से पूछ करके जाया करो, माँ से बापू कह दो या ना कह दो? वैसे बापू कह देते हो आप, क्योंकि बापू का पता तो माँ देती है। माँ बताती है बेटे तेरा बापू ये है, तेरा पिता ये है। इसलिए वेद को कहा माता वेद माता, स्तुता मया वरदा वेद माता। वो वेद माता इसलिए है क्योंकि वो हमारे पिता का पता देती है। और वेद माता कहती बेटे ओ जीवात्मा, ओ बेटे तेरा जो पिता है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। तो वेद तो माँ तो वेद है। आपके बापू बहुत हो गए, मुझे डर लगने लगा है किसी को फूफा ना कहना शुरू कर दे, क्योंकि बापू का तो घाटा रहेगी, बहुत बापू हो गए। वेद माता है और माँ जैसा सिखाए। हमने देखा बहुत से बच्चे अपनी माँ को भाभी कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चाचा भाभी कहता, और दादी को दादी तो बहुत कम कहते हैं, माँ कहते हैं, क्योंकि उनका बाप उसे, माँ कहता बच्चा जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा। यही तो आवश्यकता है कि बच्चे को बचपन में, अरे ऋषियों ने इसीलिए तो कहा था नामकरण संस्कार में, बाप पूछ रहा बेटे कोशी कतमोशी, तू कौन है, किसका बेटा है, तू कहाँ से आया है? और बच्चे के अंदर वो संस्कार पड़ जाते थे जीवन भर, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसका बेटा हूँ, इसी सोच में जीवन लगा देता था वो। ऋषियों का जवाब है किसी के पास? किसी के पास नहीं। मैं एक दावा कर रहा हूँ आपके सामने, देखो आप कहेंगे वेद में क्या है, मैं पूछता हूं वेद में क्या नहीं है। वेदों में सब कुछ है, और क्या है? जितनी खोज आज तक हुई है वो क्या है? वो रिसर्च है ना। तो सीधी सी बात है, जो वो रिसर्च है तो सर्च तो पहले हो चुकी है। भाई रिसर्च है तो सर्च तो पहले हो चुकी। इसकी सर्च नहीं थी क्या? इसे नहीं जानते आप देखना चाहें तो मेरे पास आइए, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मैं दिखाऊंगा इसका सिद्धांत। ये सबसे बड़ी खोज मानी जाती है ना। अरे आओ तो अभी 4 महीने पहले संसद से 1 फरलांग की दूरी पर भाषण हुआ मेरा दिल्ली के अंदर, और सभी को लोगों को फटकारते हुए कहा मैंने कहा संसद भी नजदीक है, सत्र भी चल रहा है, सारे एमपी आ जाओ, प्रधानमंत्री भी आ जाओ। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि सृष्टि के आदि ज्ञान का भंडार पुस्तक कोई है तो क्या है? वेद है। उसमें लिखा है कि जो विद्या, जो व्यक्ति अग्नि और वायु की विद्या को पढ़ लेता है, अग्नि और वायु विद्या को जो जान लेता है, वो व्यक्ति ऐसा यंत्र बना सकता है कि उसके माध्यम से
सहस्त्रों योजन की दूरी पर समाचार दे सकता है और समाचार ले सकता है। बोलो कौन सा हुआ? यही हुआ नहीं हुआ? आप याद रखना, आपको ये पढ़ाया गया है 17 सितंबर 1903 को राइट ब्रदर्स ने जहाज बना करके उड़ा दिया। ये पढ़ा ना, हमने भी यही पढ़ा। 17 सितंबर 1903 को पहला जहाज उड़ा, तो इससे पहले जहाज नहीं थे। उन हरामखोरों से किसी ने पूछा है कि 10.5 लाख पहले राम के पास में और रावण के पास में पुष्पक विमान कहां से आ गया? अरे जहाज तो 1903 से पहले था ही नहीं। 1903 से पहले जहाज नहीं था। 10.5 लाख साल पहले रावण के पास, राम के पास बौद्ध काल में विमान और महाभारत काल में विमान थे और पानी के जहाज भी थे। और पानी के जहाज, आप ये देखो कि मैं जिला मेरठ में पैदा हुआ हूँ। मेरठ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है वारणावत। वारणावत में जहाँ पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था, पता ना, सुना होगा आपने। वो 5 पांडव जिस समय वारणावत से, क्योंकि विदुर ने उन्हें समझा दिया था आगे लगे कि भाग जाना, वो सुरंग से निकल करके भागे। उस सुरंग का थोड़ा सा नमूना आज भी है। और जब वो 5 और कुंती को लेकर वहां से निकल करके भागे, महाभारत में साफ लिखा है कि रास्ते में उन्होंने गंगा को पार किया और गंगा को पार करते जिन नावों में बैठे थे उन नावों में यंत्र लगे हुए थे। स्टीमर कहोगे, क्या कहोगे? पानी के जहाज कहोगे? जब स्टीमर थे तो पानी के जहाज नहीं थे उस समय। क्या नहीं था बोलो? राजा चोल साम्राज्य, जहाज भी थे, सब कुछ। क्या नहीं था? संजय जो वहां बैठा बैठा हस्तिनापुर में और कुरुक्षेत्र का पल पल का हिसाब दे रहा है। तेरा बेटा ये कह रहा है, कृष्ण ये कह रहा है। क्या था वो बोलो? अरे यही तो था, यही था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने निकाल दिया, पता ना? न्यूटन 1742 में पैदा हुआ और असली बता दूं तो 26 जून 1742 को तो पैदा हुआ। उससे पहले गुरुत्वाकर्षण को कोई नहीं जानता था। देखो ये आर्य समाज है और यहां अवश्य रखा होगा। अब वैशेषिक दर्शन निकालो, महर्षि कणाद का लिखा हुआ है, वैशेषिक दर्शन निकालो। और वैशेषिक दर्शन में साफ लिखा है, 4थे अध्याय में महर्षि कणाद लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जब किसी चीज की नीचे की रुकावट हट जाती है तो अपने गुरुत्व के कारण सीधी धरती पर आ जाती है। उसने ये खोजा, उसने ये खोजा, सूरज में काले धब्बे भी हैं, है ना? ये 250 साल पहले वैज्ञानिकों ने कहना शुरू किया। आप रामायण को पढ़िए, इसी धरती पर पैदा होने वाले श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं जब गौर से देखता हूँ, दिव्य दृष्टि से देखता हूँ, तो मुझे सूर्य में काले काले धब्बे भी दिखाई देते हैं। लियो वाल्मीकि रामायण देखो। लेकिन हमें तो ये दिखाई देता ना, ये खोज उसने कर दी, ये खोज उसने कर दी, ये खोज उसने कर दी। क्योंकि लोगों की चाल थी कि हिंदू को ऐसा मिटा दिया जाए कि ये अपने आप को भूल जाएं। और याद रखना, RSS और आर्य समाज यदि ना होते तो आज हिंदू की ये दशा होती। विदेशी लोग आते, चिड़ियाघरों में जाते और वहाँ देखते हिंदू की नस्ल दिखाओ, वैरायटी इसकी कैसी होती, हिंदू कैसा होता है। सारे के सारे ईसाई बन गए होते, सारे के सारे मुसलमान बन गए होते। लोग लगे हुए थे पूरा बनाने पर, पूरी कोशिश की उन्होंने। ये और खोज वहाँ क्यों हो रही है? देखो 1203 की बात है। 1203 में बख्तियार खिलजी नाम का एक व्यक्ति भारत में आया। और इस देश का दुर्भाग्य है कि उस नीच के नाम पर आज भी पटना से अगली तरफ बख्तियारपुर जंक्शन है। उसने वहां आकर के डेरा डाला और वो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, 1 महीना हो गया, उसके साथ में जो वैद्य हकीम आए थे सबने इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। उसने कहा भाई अब क्या करें? उसका जो सेनापति था जमालुद्दीन, उसने कहा कि बादशाह
थोड़ी दूर पर एक विद्यालय है, नालंदा नाम की एक जगह है, उसमें बड़े बड़े वैद्य रहते हैं। आपकी इजाज़त हो तो किसी वैद्य को बुला करके आपकी चिकित्सा करा दूँ। और तो मरने जा रहा था ना, उसने कहा हाँ बुला लो। वो बुला करके लिया, हर्षवर्धन नाम के एक आचार्य, और उन्होंने नबज पकड़ करके कहा कि देखो, वैसे तो तुम मेरे देश को लूटने आए हो, गाय का कलेजा खाते हो, तुम विदेशी हो, तेरी मेरी संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन मैं वैद्य अपना कर्तव्य समझते हुए तेरा इलाज करते तब। और हर्षवर्धन ने 3 पुड़िया दी उसको, दवाई दी। उनका 1 पुड़िया अभी ले लो, आधी रात दूसरी पुड़िया ले लेना, सवेरे तक ठीक, और तीसरी पुड़िया इसलिए ले लेना कि ये रोग दोबारा ना आ जाए। उसने उसी समय हर्षवर्धन की दी हुई दवाई को लिया। अब 2 घंटे के बाद में आराम महसूस करने लगा। उसने कहा यार कमाल की बात है, आधी रात दूसरी पुड़िया ली और लगभग ठीक, सवेरे तीसरी पुड़िया। उसने कहा मैं तो अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सारे लोगों को बुला करके, आप देखिए कमाल, भगवान ने कैसे कैसे जंतु पैदा किए हैं दुनिया में। सबको बुला करके उन्होंने कहा भाई, इन भारत वालों के पास में ये विद्या कहाँ से आती है? जमालुद्दीन सेनापति ने कहा कि महाराज ये ऋषि मुनियों का देश है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें, सारी विद्याएं यहीं से चली है। उसने कहा अब तो ऋषि मुनि नहीं है। जमालुद्दीन ने कहा कि ठीक है ऋषि मुनि नहीं है, लेकिन उनका साहित्य तो है। ये उनके रचे हुए साहित्य को पढ़ पढ़ करके वैज्ञानिक बनते हैं, वैद्य बनते हैं, देशभक्त बनते हैं। उन्होंने कहा ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इनके पास में ऐसा साहित्य रहेगा तब तक हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। एक काम करो, नालंदा के साहित्य में आग लगाओ। 8 जून 1203 को नालंदा विश्वविद्यालय धड़ाधड़ जल गया था। इसीलिए तो हम कहते हैं सांप को दूध पिलाओ, जहर ही बनेगा। वहाँ ऐसा नाम की कोई चीज नहीं, आपको पता ना। देखो सन 70 में, कुल 70 में, 170 या 270 की बात नहीं है, सन 70 में रोम देश ने इजराइल पर अटैक किया। उस समय इजराइल नहीं था, इजराइल तो 1948 में बना है, लेकिन यहूदी तो थे ना। इनके देश पर जब अटैक किया और अटैक करने के बाद में ये मारे गए बुरी तरह से, तो इजराइल के बच्चे बूढ़े जवान जिधर जिसको रास्ता मिला भाग गए। और दुनिया के 148 देशों में इजरायली गए, और जहां भी गए उन लोगों ने उनकी औरतों से बलात्कार किया, घर में रख लिया, बच्चों को गुलाम बनाया, नौकरी ली। लेकिन कमाल देखो, 148 देशों में से 147 देशों में उनका दमन हुआ। और एक देश भारतवर्ष, जब भारतवर्ष में कोचीन के अंदर उनका जहाज आकर के लगा और इजरायलियों ने 500 बच्चे बूढ़े स्त्री, भगवान जहाँ ले जाए वहाँ चला जाए, या तो कहीं रक्षा मिले तो मिले वरना मर जाना। और जब भारत ना करके लगे ना, जमोरिन नाम के राजा थे, उसने बड़े आदर के साथ में उन लोगों को अपने यहाँ लाए, शरण दी। आज भी केरल के अंदर दाढ़ी छाछ नाम का गांव, उसमें बसाया और उनके लिए सिनेगोग नाम का मंदिर बना करके दिया। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था की और उन्हें बहन बना करके उनका पूरा वो किया। और 3 साल के बाद में इजराइल यहाँ से गए और उन्होंने जाकर के जब इजराइल के अंदर अब ये बात बताई ना, तो इजराइल के नेताओं ने ये कहा था कि देवताओं का नाम ही सुना था, लेकिन आज पता चला कि देवता के रहते तो भारतवर्ष में रहते। सबने अपनी अपनी बताई, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। 148 देशों में सुनने कहा देवता कहीं रहते तो कहाँ रहते हैं? भारतवर्ष में रहते हैं। और याद रखना,
कभी पोलैंड पर भी आक्रमण हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में। अरे जो हिटलर था ना जर्मनी का, ये यहूदियों का तो पक्का दुश्मन था, इसने 60 लाख यहूदी मारे और मारे तब भी आए थे। उस समय केरल के राजा दिग्विजय सिंह थे और पोलैंड के लोगों को भी, उन यहूदियों को उसने बहुत अच्छी तरह से हिफाजत की, उनकी रखा उनको, उसी का एहसान है। यूक्रेन में जिस समय रूस का अटैक हुआ था ना, और यूक्रेन में 17,000 विद्यार्थी भारत के थे और या तो मरते भागे, रास्ता नहीं मिला, वो पोलैंड में पहुंच गए और पोलैंड की सरकार ने कहा कि जो भी भारतीय छात्र है उससे बिना पूछताछ किए पोलैंड में शरण दे दो, क्योंकि इन्होंने हमें शरण दी थी, हम भी उनको शरण देंगे। उन्होंने शरण दी और मोदी ने उनको निकलवाया। इजराइल आज भी हमारा एहसान मानता है, याद रखना, इजराइल एहसान मान सकता है, यहूदी मान सकते हैं, ईसाई मान सकते हैं, लेकिन याद रखना, कुरान पढ़ लेना, सब पढ़ लेना, मुसलमान का भी एहसान मानने वाला नहीं। और क्यों नहीं होता? उनका धर्म कहता है, उनका मजहब कहता है। उनका मजहब पता क्या कहता है? उनका मजहब ये कहता है, देखो आगरा की जेल में, लाल किले में शाहजहां को कैद कर दिया। किस्सा बहुत लंबा है, वो नहीं बता रहा मैं। शाहजहां को कैद कर दिया, अब जेल में बैठा है वो और भूखा मर रहा है। औरंगजेब ने 23 दिन से पानी भी नहीं दिया उसको। शाहजहां की 2 बेटियां थी, एक थी रोशन आरा, एक थी जहां आरा। रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में रहती थी, जहां आरा शाहजहां के पक्ष में रहती थी, और वो जेल में भी उसके साथ है। अब बैठे बैठे जब भूख से तड़फ रहे हैं, देखो शाहजहां क्या कहता है। शाहजहां कहता है कि बेगम, हाँ एक बात और सुन लीजिए, शाहजहां ने मुमताज महल के मरने के बाद जहां आरा को कभी बेटी नहीं कहा और जहां आरा ने उसे बाप नहीं कहा। और इटली का बर्नियर उसने क्या लिखा, पढ़ लेना, मुझे तो शर्म लगती है बताने में, बता दूंगा। वैसे सब मैं भी इतना शर्मदार तो नहीं हूं, लेकिन इतना बेशर्म भी नहीं हूं। उनके अवैध संबंध रहे, खुल्लम खुल्ला है, अब तो मोबाइल पर भी पढ़ लेना। और वो कहते हैं, शाहजहां क्या कह रहा है? शाहजहां कहता है कि देखो बेगम, आज हमें 3 दिन भूखे मरते मरते हो गए। देखो बेगम, एक तरफ तो ये हिंदू हैं, एक तरफ तो ये हिंदू हैं जो हजारों साल पहले मरे हुए माता पिता के लिए भी अन्न पहुंचाते हैं। बोलो पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते? आप जाओ या ना जाओ, पहुंचाते तो हैं, कनागत चलते हैं ना, कि हजारों साल पहले जिसके माता पिता मर गए उनके लिए भी अन्न देते हैं। और एक तरफ हम मुसलमान हैं, हमारा बेटा जीते जी भूखा मार रहा है। तो जहां आरा ने कहा कि बादशाह, जब ये हिंदू इतने अच्छे होते हैं तो तुमने उनके साथ में गद्दारी क्यों करी? उनका कौन सी गद्दारी कि तुमने उनका बनाया बनाया शिव मंदिर तेजो महल क्यों छीन लिया, जिसका नाम तुमने ताजमहल रख दिया? उनका शिव मंदिर क्यों छीन लिया तुमने? तुम्हें मस्जिद प्यारी है तो उन्हें भी तो अपने मंदिर प्यारे हैं, तुमने जबरदस्ती छीना ना उसको। वहां शाहजहां देखो क्या कहता है। शाहजहां ने कहा कि देखो बेगम, ये इस्लाम मजहब ही ऐसा है, इसमें लिखा है कि मुसलमान मुसलमान को छोड़ करके बाकी किसी के भी एहसान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को दोस्त बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके कहाँ लिखा है? इतनी प्रामाणिक पुस्तक बता रहा हूँ आपको, उसकी काट नहीं हो सकती। अब ये दुकानों पर मैंने बहुत झक मारा, वो पुस्तक नहीं मिली। आगरा की सैंतक जेल की लाइब्रेरी में वो पुस्तक मुझे मिली थी और उसकी बहुत बातें मैं लिख करके लाया था, बैठा बैठा लिखता रहा। बाहर आकर के पुस्तक मिली, निकोलाओ मनुची, जो इटली का रहने वाला निकोलाओ मनुची, समझ रहे हो, 1638 में पैदा हुआ
और 20 साल की आयु में भारतवर्ष आया। उसने पुस्तक लिखी हिस्टोरिया डू मोगोर। क्या नाम है? हिस्टोरिया डू मोगोर। इस नाम से, इस पुस्तक से बहुत प्रसिद्ध हुआ। निकोलाओ मनुची, हिस्टोरिया डू मोगोर। उसमें सारा का सारा वर्णन है मुगलों का इतिहास। उससे ज़्यादा प्रमाणिक और कोई नहीं, उसे पढ़ लेना। कह सकते हैं ना भाई इतनी बात, ये बड़ी अजनबी बात है, इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण तो हमें रखने पड़ते हैं। प्रमाण ना हो तो क्या हो? याद रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिसने वेद को माना, सोमनाथ ने तो मान लिया ना। इसरो के जो अध्यक्ष हैं, ये जो चंद्रयान गया था, चांद पर गए थे, वो जो वैज्ञानिक एजेंसी है ना, उसके जो अध्यक्ष सोमनाथ, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं उन सब का आदि स्रोत वेद है। उन सब का आदि स्रोत क्या है? वेद है। आप ये बताओ, वेद की जो बात है, जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार हो रहा है वैसे वैसे वेदों की पुष्टि हो रही है, और दूसरे जो कुरान बाइबल है वो धूल में मिलते जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक बात का खंडन होता क्यों? आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। सूरज यहाँ से जाकर के कीचड़ वाले तालाब में डूब जाता है, अगले दिन फिर निकल करके आ जाता है। ये जो सूरज है, जिसको हम छुपा हुआ कहते हैं, सूरत बकर, सूरा बकर। बकर पता है किसे कहते हैं? आप सोचते हो बकर बकरे को कहते हैं, बकर गाय को कहते हैं। और उसकी एक चैप्टर अलग से, सूरा बकर। मैं थोड़ा सा उर्दू पढ़ लिया था क्योंकि मेरे पिताजी उर्दू पढ़े हुए थे। उस जमाने के 8वीं पास थे। जब 8वीं पास तहसीलदार बन जाते थे, और वो जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके पढ़ाते थे। मैं पढ़ता ही नहीं था, कई बार वो पिटाई भी करते थे। आज मैं पछताता हूँ, उस समय पढ़ लेता तो आज कुरान का विद्वान भी होता। लेकिन जब तो पढ़ा नहीं हमने, क्योंकि दूसरी आदत थी जब, तो उसमें साफ लिखा सूरज यहाँ से जाकर के कीचड़ वाले तालाब में डूब जाता है। आप ये बताइए, ये सूरज धरती से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है ना। ऐसी जो पृथ्वी है, 13 लाख पृथ्वी सूरज में समा जाएंगे। 13 लाख गुना बड़ा, तो तालाब कितना बड़ा होगा जिसमें सूरज भी डूब जाता है? और फिर ये बताओ, वो जो तालाब है वो किसी भूगोल पर ही तो होगा, आसमान में तो हो नहीं सकता। तो वो तो सूरज से भी बड़ा होगा भूगोल, तो जिसमें रहता है। आग कितनी भी तेज हो, पानी में डूब कर तो बुझ जाती है ना। सूरज तो 2 अरब साल से चल रहा है, तो बुझा ही नहीं आज तक। वो कहते हैं वहां जाकर के बुझ जाता, अगले दिन फिर उसे भरत दिन कहाँ से हो गया जब वो वहां डूबा हुआ है। वो कह रहे अगले दिन फिर निकल जाता है। बट हुआ कैसे वो? भाई दिन रात तो सूरज से ही तो होते हैं। अब यदि उनके एक बच्चे को वहां प्रश्न पत्र में, हमारे एक बच्चे के सामने प्रश्न पत्र आ जाए, सूर्य की स्थिति का वर्णन करो, बच्चे ने कहा सूरज अपनी धुरी पर घूमता है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी 2 प्रकार से घूमती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूरज का चक्कर भी लगाती है, 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाती है, 365 दिन में सूरज का चक्कर लगा देती है। आता ना जाता, सूरज जाता थोड़ी है, अपनी धुरी पर घूमता है। वो तो पास हो गया। अब वो लिख दे सूरज एक तालाब में जाकर के डूब जाता है, दोनों पास हो गया, फेल हो गए। चेक करने वाले पर डिपेंड करता है ना। चेक करने वाला अगर हिंदू है कि मुसलमान है। वो मुसलमान होगा ना, फिर भी जो स्कूल की शिक्षा से तो मानना ही पड़ेगा उसे। कंप्यूटर को अपनी भाषा बोलेगा, वो तो अपनी भाषा ही बोलेगा, वो रह नहीं सकता, अपनी भाषा बोलेगा। आज जितना भी विज्ञान है, आपको पता कि इस धरती पर, इस अयोध्या की धरती पर, बहुत बड़ा प्रमाण दे रहा हूं आपको, कैकेयी ने वर मांगे थे ना, राम को वनवास दो।
कमाल की बात तो ये देखिए, हमारे अपने पूर्वजों को देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दशरथ कह सकते थे कि मैंने कोई वरदान नहीं दिया, और दिया भी था तो जब मैं नहीं मानता, कर ले क्या करती है तुम। बोलो होता, हो सकता था, लेकिन नहीं। दशरथ इतने परेशान है फिर भी जबान से लौटने वाले नहीं हैं, तड़फ रहे हैं कि कहीं मान जा मान जा, नहीं मान ली, लेकिन वचन से बदले नहीं। उस समय केकई ने देखो एक बात कही, उन्होंने कहा महाराज आज तुम वचन से लौटने की कोशिश कर रहे हो, अपने पूर्वजों को याद करो। और वह केकई क्या उदाहरण देती है, देखो तेरी कई पीढ़ियों पहले अलर्क नाम के एक राजा हुए हैं, और वो अलर्क राजा जो थे, अलर्क के राज में एक ब्राह्मण था जो जन्म से अंधा था। ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ, धर्मात्मा था, विद्वान था, लेकिन आंखें ना होने की वजह से वेदों को नहीं पढ़ सका। उसने 50 वर्ष की आयु पार करने के बाद में अलर्क के पास में जाकर के कहा कि मैं चरित्र से ब्राह्मण हूँ, कर्म से मैं सब प्रकार से ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते मैं वेदों को नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं अंधा हूँ। अपने राज्य में से किसी व्यक्ति की आंखें निकाल करके मेरे आंखें लगा दो जिससे मैं वेद पढ़ लूँ। राजा अलर्क ने कहा कि दूसरों को अंधा क्यों करूँ, यदि तुम वेद पढ़ना चाहते हो तो मेरी आंखें निकाल लो। और अलर्क ने वैद्यों को बुला करके अपनी आंखें निकलवा करके उसको चढ़ा दी। इससे बड़ी सर्जरी आज तक कोई सोच नहीं सकता, आज तक तो सोचा भी नहीं किसी ने। लेकिन हमें तो ये पढ़ा है, सर्जरी हमें अंग्रेजों ने सिखाई नहीं, पहले कोई जानता ही नहीं था। सारी जो विद्याएं हैं उनका आदि स्रोत भारतवर्ष। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा, राम जैसे व्यक्ति यहाँ पैदा हुए। आपको पता ना, एक तो राम, आपको पता कि विश्वामित्र ने केवल राम को मांगा था, लक्ष्मण को नहीं मांगा उसने। उनका यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे राम दे, लेकिन लक्ष्मण साथ में गए। लक्ष्मण को मांगा तो नहीं है, लेकिन लक्ष्मण साथ में गए। क्यों? मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। बोलो वनवास किसको हुआ था? सीता को तो नहीं हुआ था, लक्ष्मण को भी नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं तेरे बिना जी ही नहीं सकता, तेरे साथ रहूंगा। रहा नहीं रहा। बता रहे थे ना, भरत ने खड़ा रख करके राज किया। ये दुनिया का पहला उदाहरण है। 14 वर्षों तक राम की जूतियों ने राज किया। और एक तरफ क्या है, राज का हकदार दारा शिकोह था। दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद। दशरथ के भी 4 बेटे थे और शाहजहां के भी 4 बेटे थे। आपको पता कि औरंगजेब ने राज के लालच में दारा शिकोह को कत्ल किया नहीं किया? और एक बात तो कमाल की देख लीजिए आप, यहां जब रक्षाबंधन आता है, हमारी माताएं बहनें 100 किलोमीटर से चल करके भाई को राखी बांधने आती नहीं आती। अब तो किराया भी फ्री हो गया, राखी बांधने आती हैं। वो किसी लालच में नहीं आती, भाई का प्रेम है। और दूसरी तरफ देखिए, याद रखना 9 जून 1652 9 जून 1652 की घटना है। दारा शिकोह एक कमरे में बंद है और औरंगजेब ने जल्लाद को बुलाकर कहा कि एक काम करो, दारा एक कोठरी में बंद है, उसका सर काट करके लाओ। हमने गिरफ्तार कर लिया, सिर काट करके लाओ उसका। उसने कहा ठीक है, सिर काटने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो चला, औरंगजेब के पास में उसकी बहन बैठी हुई थी। बहन का नाम था रोशन आरा। उसने कहा जल्लाद यहां सुनो, दारा का सिर काटने जा रही हो ना? कि हाँ।
एक काम करना, दारा का सिर काटने के बाद में पहले सिर को मेरे पास लाना। औरंगजेब ने कहा तू क्या करेगी उसका? उन्होंने कहा तू बनता तो बहुत चालाक है, लेकिन इतना चालाक है नहीं तू। जब दारा का सिर काट करके लाएगा, मैं देखूंगी वास्तव में दारा का है या किसी और का है। ऐसा ना हो कि जल्लाद दारा से मिल ले और उससे मिलकर के किसी और आदमी का सर काट करके खून में रंग करके तेरे सामने रख दे। तू सोचेगा दारा मर गया और दारा बच करके दूसरी सेना खड़ी करके तुझ पर अटैक कर देगा। इसलिए कंफर्म होना चाहिए कि दारा का सिर है या किसी और का है। और वो गया और सिर काट करके लाया। उसने देखा, आँख को उठा करके देखा। औरंगजेब ने कहा क्या पहचान करी? कि उसके आँख में काला तिल था। चेहरे को धोया और पास करके कह दिया वास्तव में दारा का है। एक बहन वो भी थी। और अंतिम बात बता दूं, समय हो गया है। अंतिम बात बता रहा हूं, बस बात तो बताने की बहुत है। दारा के सिर को काट करके और मखमल के कपड़े में लपेट करके उस पर एक फूल लगा दिया और नौकर को भेजा, शाहजहां के पास चले जाओ। और नौकर लेकर के गया और किले का जो द्वारपाल था उसने कहा शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने भेजा हूं, उसके लिए कुछ भेंट लेकर गया, तोहफा लेकर गया। वो झट से अंदर गया और कहा शाहजहां बादशाह तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भेजा है, उसे इजाज़त दे दूँ आने की? उन्होंने कहा हाँ जल्दी दो। वो तो वापस गया और शाहजहां क्या कहता, बेगम जहां आ रहा औरंगजेब ने कुछ तोहफा भेजा है। चलो कोई बात नहीं, है तो बेटा ही, कुछ दया आ गई होगी, आखिर है तो मेरा बेटा ही, रहम आ गया होगा, कुछ तोहफा भेजा होगा, खाने पीने का सामान हो गया, कुछ और होगा। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है भेजा हो। और वो नौकर लेकर के सिर को लेकर के आया, कहा लो महाराज। और चारपाई पर पड़ा पड़ा उसने कहा जहारा जरा खोलो इसे। औरंगजेब ने क्या भेजा, उसकी जो रस्सी थी उसमें मारा, जो झटका दारा का सिर निकाल करके पड़ा। जहारा ने एकदम पलक के पावे में सिर मार दे करके उसने कहा बादशाह ये तो दारा का सिर है। दारा के सिर को देख करके शाहजहां पूरी तरह से रोया। अब पूरी तरह से रोने के बाद रोते रोते देखो एक शब्द कहा था कि हे अल्लाह यदि यही इस्लाम है तो थोड़े दिन बाकी हैं, एक दिन ये मिट करके रहेगा, मिटेगा, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बातें तो मेरे दिमाग में बहुत आ रही हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, समय हो गया है। और फिर ज़्यादा खाया हुआ फिर बदहजमी भी हो जाती है, ये भी सुना होगा। इसे ही हजम कर लेना तुम। जितना मैंने बोला है आपको डेट बाई डेट बताया है, आपको पुस्तकें भी बताई हैं, और आपसे निवेदन करूंगा मेरे प्रवचन यहाँ से कम 2 किलोमीटर तक जा रही है। ये आपकी बहादुरी मानता हूँ, आपके कार्यकर्ताओं की बहादुरी मानता हूँ कि आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, दुष्ट से घबराने वाले नहीं हैं। यहाँ कोई सुनने आया ना आए, जबरदस्ती सुनेंगे घर में बैठे बैठे। और जबरदस्ती बैठे बैठे सुनेंगे। पता है शिवानंद नाम का कोई सन्यासी बोल रहा है, शिवानंद बोल रहा है जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। बड़ी बात तो यह है ना कि जबरदस्ती, और आर्य समाजी तो वही है जबरदस्ती सुना दे उसे, जो घर तक भी बात मनवाने के लिए उसके घर तक भी पीछा ना छोड़े, वो आर्य समाजी होता है। आपके लिए इसके लिए बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई। आप बड़ी दिलेरी के साथ में प्रोग्राम का, दिलेर तो होना पड़ेगा, क्योंकि अहिंसावादी, झूठा अहिंसावादी बनकर के अब तुम्हारा ज़्यादा दिन जीने का ढंग आपको, आप यदि ये कहें, अंतिम बात, आप यदि ये कहें या और कोई कहे कि स्वामी जी सांप्रदायिक चर्चा करते हैं, बिल्कुल करता हूँ। मैं सांप्रदायिक आदमी हूँ, सांप्रदायिक चर्चा करता हूँ। किस लिए करता हूँ? जब 8 साल का मुसलमान का बच्चा पाकिस्तान की बात कर सकता है, 72 साल का शिवानंद वेद की बात क्यों नहीं कर सकता? मैं अपने हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता?
मैं अपने वेद की बात क्यों नहीं करूँगा, मैं करूँगा। और अंत में एक बात कहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति को शिवानंद सांप्रदायिक दिखाई देता हो, यानी फिरका परस्त दिखाई देता हो, तो सीधी सी बात है, सच को सच कहना सांप्रदायिकता नहीं होती। और यदि फिर भी किसी को सांप्रदायिकता लगे तो सत्य कहना है अगर फिरका परस्ती, सत्य कहना है अगर फिरका परस्ती, तो मेरा नाम भी फिरका परस्तों में जोड़ दें। मगर मुल्क से प्यारा है मजहब जी नहीं, उनसे कह दो वो मेरे वतन को छोड़ दें। राम की धरती पर, श्री कृष्ण की धरती पर, लक्ष्मण सीता और दशरथ की धरती पर ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। बस वाणी को विराम। धन्यवाद। ओम शक्ति। अभी स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उद्बोधन दिया। वास्तव में बलि दर्शन ही हमारे जीवन को शुद्ध मार्ग दिखा सकता है। जीवन को दुख में कहते हो, धर्म धारण करके देखो ना, ईश्वर की बाणी कल्याणी, वेदों को पढ़ करके देखो ना, वेदों को पढ़ करके देखो ना। सत्य सनातन बलि संस्कृत को जानने के लिए कल परसों तरसों नरसों बराबर आइए, आप अपने हृदय को आलोकित कीजिए और देश की रक्षा के लिए व्रत लीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम दो शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेवि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, भगवान कृष्ण की जय, श्री दयानंद सरस्वती की जय, श्री दयानंद सरस्वती की जय, श्री श्रद्धानंद की जय, विवेक राम की जय, महात्मा हंसराज की जय, भाई परमानंद की जय, वीर सावरकर की जय, वीर छत्रसाल की जय, वीर बंदा बैरागी की जय, वीर हकीकत राय की जय, शिवाजी महाराज की जय, महाराणा प्रताप की जय, झांसी की रानी की जय, रानी दुर्गावती की जय, माता सीता की जय, माता रुक्मिणी की जय, सभी महापुरुषों की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, आर्य समाज, आर्य समाज, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, ओम का झंडा, आर्य वीरों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, वंदे 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 वैदिक ध्वनि। वैदिक वादन सभी को नमस्ते। जो प्रातःकालीन कल के जो यजमान हैं